राजा न जाने आपके शरीर में कितने कीमती राजशाही पोशाक पीताम्बरी पहने और मेरे तन में धूल और मिट्टी लगे हैं। ये गंदे शरीर लेकर मैं कैसे जाऊं? अगर मैं आपके गोद में बैठूंगा आपके सारे पीताम्बरी ये राजमुकुट ये गहने सब कुछ गंदे हो जाएंगे। अरे पुत्र, इसलिए मेरा स्थान आपके गोद में नहीं, मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ। नहीं बेटा, बेटा, अरे मैंने तो तुमसे ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है और मेरे शरीर में आज शाही पीताम्बरी पहने हुए है। तुम्हारे बैठने से मेरा राज शाही पीताम्बरी गंदा हो जाएगा। नहीं, अरे कौन कहता है कि पुत्र के बैठने से पिता का राजशाही लिबास गंदा होता है? अरे पुत्र, जब पुत्र कोई पिता की गोद में बैठता है तो पुत्र के शरीर में चाहे कितने भी धूल मिट्टी क्यों नहीं लगा हो, वो धूल एक फूल का समान हो जाता है। इसलिए बेटा आओ, मेरे मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है जो कि मैं तुम्हें बुरा मानो। आओ जल्द से बैठो और मेरे अरमानों को पूरा करो बेटा। ठीक है महाराज। मित्र जी, हाँ मित्र जी, आज पिताश्री का दिया हुआ वचन का पालन कीजिए। पिताश्री की गोद में बैठकर सारे अरमानों को पूरा करते हैं। ठीक है मित्र जी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? स्वामी जी, मैं आपको क्या बोल के गई थी? आप ये क्या कर रहे थे? मैं आपको बोली थी कि बेटे उत्तम कुमार के सिवा आपके गोद में कोई गैर लड़का नहीं बैठना चाहता, तो फिर मुझे जवाब दीजिए, ये बालक कौन है? अरे महारानी, अरे मुझे पूछने से पहले एक बार तुम अपने पुत्र से ही पूछ सकती हो कि वो बालक कौन है। अरे उत्तम, बताओ ये कौन है? माँ, ये मेरा मित्र जी है। तुम्हारा मित्र है? हाँ माँ। जंगल जाने से पहले तुम्हें कोई मित्र नहीं था, वापस आए हो तो कह रहे हो कि ये मेरा मित्र है। कैसे हुई तुम्हारी दोस्ती इससे? माँ, जब मैं गया जगह शिकार खेलने के लिए, जंगल में शिकार खेलते खेलते अचानक बड़ा शेर मिल गया माँ। उसके बाद मैं उस बूढ़ा शेर के ऊपर अपना बांध लिया, मेरा बांध काम नहीं किया और वो बूढ़ा शेर मेरे पर टूट पड़ा। मैं बच गया, बच्चा बच्चा। तो यही भैया ने मेरा प्राण का रक्षा किया और मैं इस भैया से दोस्ती करके इस महल तक गया हूँ मामा। स्वामी जी, महारानी, अगर मैं ऐसा जानती कि ये उत्तम का दोस्त है तो मैं आपके गोद से उछालकर इसे जमीन पर नहीं फेंकती। नहीं फेंकते। परंतु आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उत्तम कुमार का दोस्त है? बताइए। अरे तुम उधर से आई और डायरेक्ट होंडा को स्टार्ट कर दिया, मुझे बताने का वक्त भी नहीं दिया। महारानी, स्वामी जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो। हाँ। अरे किसी ने कहा है कि भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस को समझ में नहीं आता है। किसको कह रहे हैं? हैं? किसको कह रहे हैं? अरे मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ, ये अच्छा। कहानी है। लेकिन स्वामी जी, अब बताइए मुझे क्या करना होगा? महारानी, उस बच्ची को इतना प्यार देना, इतना प्यार, ताकि उस बच्ची को मालूम ना हो कि मित्र की मां कड़ी दिमाग की है। बिल्कुल स्वामी जी, मैं ऐसा ही करूँ। क्यों नहीं? लेकिन महल में आपके लिए चाय तैयार है। तैयार है? हाँ। तो ठीक है महारानी, मैं चलता हूँ आप जाइए चाय पीने के लिए। और तब तक तुम दोनों पुत्र से बात ही कर लो। क्यों नहीं? लो बेटा उत्तम। अरे वाह उत्तम, आज बड़ा नेक काम करके महल वापस आया है। दुनिया में सबसे
पवित्र रिश्ता होता है दोस्ती का, सबसे बड़ा रिश्ता होता है दोस्ती का। हाँ माँ। तो दोस्ती करके अपने दोस्त को अपने दरबार में लाए हो, ये तो बड़ा नेक काम किया है तूने। हाँ ना ना उत्तम, अरे वाह, तुम्हारा क्या मित्र है। क्यों नहीं माँ? तुम्हारे मित्र का पूरा शरीर बिल्कुल मोती की तरह चमक रहा है, लेकिन ये क्या, अपने मित्र को पहली बार दरबार लाए हो, लेकिन अभी तक इसका कुछ स्वागत नहीं कर रहे हो, क्या बात है? स्वागत? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं माँ। अरे महल जाओ, महल से अपने मित्र के लिए गरम गरम नाश्ता लेके आओ। क्या नाश्ता? मित्र जी के लिए? ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ महल और मित्र जी के लिए नाश्ता लाता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। जाओ। हे भगवान, आज मित्र के घर में आकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। पहली बार मित्र के घर आया हूँ, पहले माँ को प्रणाम कर लेता हूँ। हे माता श्री, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने स्वामी राज साहब पोशाक पहन के राज दरबार में राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। तुम्हारे शरीर में कितनी मिट्टी लगी हुई है, कितने धूलकण लगे हुए हैं। तूने मेरे स्वामी के गोद में बैठकर उनका राज साहब पोशाक गंदा कर दिया। अरे साला, मैं अभी तुम्हें बताती इसका अंजाम क्या होता है। रे चीटी भी नहीं चलती है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जरूरत कैसे है मेरे स्वामी की गोद में बैठने की? रे किसको पूछ के बैठा था मेरे स्वामी की गोद में? रे हे माता श्री, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं महाराज की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। सबसे पहले बता, किसको पूछ के बैठा था मेरे स्वामी की गोद में? किसने कहा बैठने के लिए तुम्हें? आपके महाराज ने कहा था कि मेरे पुत्र से तुम दोस्ती लगाया है, जैसा मेरा पुत्र उत्तम कुमार वैसे मेरे लिए पुत्र तू भी है। इसलिए मैंने आज्ञा का पालन किया और गोद में जाकर बैठ गया। माँ, सबसे पहले तुम्हारी गलती तो ये हुई कि मेरे बेटे से तुमने दोस्ती कर लिया। दूसरी गलती ये हुई कि मुझसे बगैर पूछे मेरे स्वामी की गोद में बैठ गया। रे हरामजादा, तूने दोस्ती क्यों किया? रे तूने दोस्ती क्यों किया मेरे बेटे से? मेरा बेटा उत्तम कुमार गया है तुम्हारे लिए नाश्ता लाने के लिए महल। वो नाश्ता लेके आएगा। हाँ माँ। तो जितनी अभी मैं तुम्हारी पिटाई की हूँ,
एक भी शब्द एक भी लफ्ज मेरे बेटे उत्तम कुमार से मत कहना। नहीं कहूंगा। अगर तूने कह दिया